Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और ईरान सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने की ठान ली है। इसी बीच इजराइल अब 200 मिसाइल अटैक का पलटवार करने की फिराक में है, तो जबकि ईरान भी कह रहा है कि वो छोड़ेगा नहीं, तो वही खामनेई ने मुस्लिम देशों से एक होने और साथ ही इजराइल को सबक सिखाने की बात तक कह दी है। तो वहीं इजराइल अब न्यूक्लियर फैसिलिटी और साथ ही ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। भले कि पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हो, मगर नुकसान भारत को भी हो रहा है। आइए चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से भारत को क्या कुछ नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान इजराइल जंग से भारत को कई हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। भारत में सनफ्लावर ऑयल्स के दाम भी बढ़ सकते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध ने भारतीय व्यापारियों और साथ ही भारत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय की पत्ती निर्यात करके देता था। तो वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत ने साल 2023 और 24 में ईरान को $680 मिलियन का बासमती चावल निर्यात किया था। इसका मतलब है कि भारत ने करीब ईरान से 5,500 करोड़ रुपए का व्यापार किया। तब ताज़ा अनुमान के मुताबिक भारत अपने यहाँ पैदा होने वाले बासमती चावल का कुल 19% हिस्सा ईरान को निर्यात करता है। इस युद्ध की आहट में भारतीय व्यापारियों और साथ ही सरकार को लगता है कि युद्ध अगर आगे बढ़ेगा तो इसका सीधा असर उनके व्यापारियों पर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत से ईरान को बड़े पैमाने पर चाय का निर्यात भी किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 और 24 में ईरान को $23 मिलियन चाय का निर्यात किया गया था। तो हालांकि पश्चिम देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद से ईरान को चाय निर्यात करने में लगातार कमी आई है। साल 2019 में ईरान को $200 मिलियन की चाय का निर्यात किया गया था, जो धीरे धीरे घटते हुए साल 2023 और 24 में 23 मिलियन रह गया है। तो वही हाल ही में सरकार ने बासमती चावल के निर्यात से MEP खत्म किया है, जिसके बाद भारत को ईरान से बम्पर एक्सपोर्ट की उम्मीद थी। भारत ईरान से सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। ऐसे में सनफ्लावर ऑयल भारत में महंगा हो सकता है। इस तरह बासमती चावल और चाय के व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब इसी के साथ देखना होगा कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव कब खत्म होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इस युद्ध से कई देशों पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।